ये है आर्मी लवर सद्दाम भाई, जिनका बचपन से एक ही सपना है, आर्मी ज्वाइन कर देश की सेवा करना। पढ़ल सुबेरे से बाऊ गरीब लो माई गरीब ले कि निकल जा घर से। अब 10 रुपया के चक्कर में अरवन निकला, ठोकर खा, अब जवान लड़का हुआ, कहाँ जाल जा मन जा। लेकिन बढ़ती उम्र और रैली भर्ती न आने से परेशान यह युवा न सिर्फ जिंदगी से खुद जंग लड़ रहा है, बल्कि आज लाखों युवाओं के लिए अकेले ही संघर्ष भी कर रहा है। जो कि उनका नाम पूरा विश्व में गूंज रहा है, श्री वीर अब्दुल हमीद जी का। और वो भी ये शहीदी धरती एक जिला गाजीपुर, और गाजीपुर में युवा आर्मी की भर्ती के लिए तरस रहे, तो बहुत बड़ी बात है सर। सोच हम लोग का सिर्फ केवल फौज है, फौज के लिए ही जीते मर रहे हैं इस समय हम लोग। युवा हुआ युवा जहां तो जहां कहां बताओ आप। हाँ, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। अच्छा, ये ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड पे अभी शाम का समय है, पूरा यहाँ पे तो पूरा भीड़ लग जाती थी, लेकिन अब क्या स्थिति है? क्यों नहीं लोग लड़के आ रहे हैं यहाँ पे? भर्ती ना होते तो कहाँ यहाँ लड़का। अच्छा, भर्ती की वजह से लड़का ना होते। 2 साल कोरोना आ गल, कोरोना में लड़का हर एक चीज़ बंद रहा, हर एक चीज़ रुक गल, लेकिन लड़का तैयारी अपन ना छोड़ना है। बस इस आस देख के कि मतलब भर्ती आई, वो भी भर्ती फौज के सिर्फ। और गाजीपुर का लड़का और मतलब 12-13 जिला जो ऐसा है कि भर्ती होले यहाँ ARO बनारस वाराणसी अपने 12 जिला का। वो अक्सर जौन लड़का दौड़ला मेहनत अगर दौड़ पर ज़्यादा डिपेंड कराला तो पढ़ में थोड़ा कमज़ोर होना, तो वो सोचना कि कैसो पढ़ लिख के हाई स्कूल पास हो गई, तब पास हो गई तो चला ना कुछ तब फौज को नौकरी कर सकती। तब मेहनत करके हाई स्कूल पास कही ना, हाई स्कूल पास करके दौड़त रहा, दौड़त तले बीच में कोरोना आ गल। कोरोना में हर एक चीज़ बंद रहा, लेकिन फिर भी चोरी से दौड़त रहा लड़का, रुकना ना। ये ग्राउंड पूरा हरा भरा रहा, ग्राउंड खाली न रहा, 200-150 लड़का दौड़ा नहीं, बहुआ ग्राउंड है। लेकिन कोरोना के वजह से इतना दिक्कत पहुँचल कि मान ला 2 साल दिक्कत ना, लेकिन तीसरकी साल चुनाव होते, रैली होते, जगह जगह हर एक फंक्शन होता, लेकिन भर्ती का कोनो शंका ना हो। लड़का घरे अमन जाती दौड़ के यहाँ से बाऊ माए हुआ गरियावत हुआ कतवा जा कमाए, लेकिन एक ठे आस लगल है कि प्राइवेट नौकरी करबा, कब ले करबा नौकरी प्राइवेट। सरकारी जब ले उम्र है दौड़ धुपत जा पा जा जाई तो जिंदगी बन जाई। तो यह आस यह उम्मीद लेके अमन दौड़त धुपत है, तो लेकिन समझत ना हो, मान ला चाहे सरकार ना समझे या केंद्र सरकार या तो कोरोना के वजह से ना होते, लेकिन वजह भी ना पता चल पाओ कि भर्ती आवत है का ना। लड़का एकदम ऐंठ पैंठ के इतना मेहनत कैले रहना है कि शरीर एकदम अपन ना देख ले रहना है। इदा दौड़ में सुबेरे शाम दोपहर 3-3 टाइम दौड़त रहना। हम तो खुद टायर लिया लिए BHU से जहाज का, एयरफोर्स वालन का वहाँ NCC कतुआ, हम वहाँ से जहाज का टायर लिया लिए, ओके बांध के दौड़त रहिए, बस ये आस लेके कि हम अगर फौज में भर्ती हो जाए तो हमार भाई है वो भी रिलेशन से भर्ती हो जाए, यार मतलब एक वजह से हम दौड़त रहिए। वो दौड़त रहना मन से, सब दौड़त रहा ग्राउंड पर लड़का, जितना लड़का हुआ सब दौड़े वाला। लेकिन ये कोरोना ऐसा इफेक्ट पहुँचौल कि पूरा आर्थिक स्थिति तो पूरा कमज़ोर कईबा किले, रोजी रोटी पे भी मार दिले पूरा। अब अमन के समझ में ना हो तो कहाँ जाल जा, रोजगार भी कोनो ना लौकत, न कोनो हुनर है। हुनर रहते यो कि चला कमा खाला, लेकिन ऐसा लड़का बेरोजगार पड़ल हुआ, सुबेरे से बाऊ गरीब लो माई गरीब ले कि निकल जा घर से। अब 10 रुपया के चक्कर में अरवन निकला, ठोकर खा, जवान लड़का हुआ, कहाँ जाल जा मन जा। रोजगार रही तब तो रोजगार में हुनर कोनो रहे चाहिए, हुनर रही तो चला काम कर। अब गर्रा माटी का काम हमन से तो हो ना पाई,
हमन जौन सपना लेके जिए थी जब फौज को नौकरी माला फौज बदे हमन का लंबाई हाइट ककट भर्ती निकाल के हमन छठ के पेपर से तब यहाँ पढ़ली। अगर 2 साल में ना आइले बात अलग है, लेकिन तीसरा साल लगल है मत देवे के चाहत रहा है। अगर कोरोना तो फिर रैली भी ना होकर अच्छा ये बताइए कि मतलब अभी इस बार अगर रैली नहीं हुई तो उम्र कितना है? उम्र भी उसका बाउंडेशन है ना? हाँ, उसमें उम्र का बाउंडेशन है कि अगर आप 17.5 साल का हो गए तो आप आर्मी में जीडी में लाइन लगा सकते हैं। अगर 17.5 से पार गए मतलब 21 तक जीडी लगाएंगे, तो जीडी 21 से पार गए तो उसके बाद ट्रेडमैन जाएंगे 23 साल तक। तो जिसकी हाइट अगर मतलब हाई स्कूल किया है तो जीडी और ट्रेडमैन देखता है, और जो हाई स्कूल और इंटर किया है तो क्लर्क का देखता है। क्लर्क की इसमें बहुत हार्ड होती है, दौड़ सब कुछ, तो मतलब ऑल इंडिया मेरिट बनती है उसमें। तो उसका बहुत मतलब कि ज़्यादा लोग फोकस देते हैं जीडी पे और ट्रेडमैन पे। सैनिक ही बनते हैं लोग ज़्यादा। तो जो अभी भर्ती निकली है, जो भर्ती निकली थी जो टाल दी गई बाद में, हाँ। तो अभी क्या है जो जिसकी उम्र बढ़ रही है, हाँ। तो क्या वही उसी जो फार्म भरा हुआ है उसी पे भर्ती होगी कि फिर से जो उम्र जिसकी बढ़ जाएगी वो छांट दिया जाए? अभी तो बता रहे हैं लोग कि 6 महीना तक रहता है। अगर वो ऑनलाइन किया अगर भर्ती आएगी तो चलेगा, नहीं तो उसको भी हटा देंगे। अब बहुत सी बातें आ रही हैं कि मतलब उम्र में छूट दिया जाएगा, लेकिन फौज ऐसी कभी की नहीं। इसके पहले बताते हैं लोग 2008 में कहीं चंदौली में हड़कम हुआ था, तो उसके बाद 4 साल बाद आई थी भर्ती, तो हाइट वेट में छूट नहीं दिए थे। सब ऐसे ही मतलब चला था, जो भी था हाइट वेट में छूट नहीं दिए थे। तो ये सब पूरे उत्तर प्रदेश की भर्ती रुकी। हाँ, तो वही कारण तो पता नहीं चल पा रहा है कि कारण क्या है आखिर में। मतलब कि जैसे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, इसके पहले भी कोई था रक्षा मंत्री, तो युवाओं का जैसे कि हम लोग सोच देखिए, सोच हम लोग का सिर्फ केवल फौज है, फौज के लिए ही जीते मर रहे हैं इस समय हम लोग। और उतना पढ़ने लिखने में तेज नहीं है कि पुलिस में चले जाएं। पुलिस की पेपर इतना हार्ड हो गया है, एसएससी का इतना हार्ड हो गया है, हम लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। 50 क्वेश्चन वो भी होता है, आर्मी में भी माइनस मार्किंग है, तो उसको मतलब कि दौड़ लेते हैं। दौड़ निकालने के बाद मेडिकल हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तो पढ़ने के लिए 2-3 महीना टाइम मिल जाता है। तो टाइम मिल जाता है तो उसके वजह से हम लोग पढ़ के पेपर क्वालिफाई कर जाते हैं। तो क्वालिफाई करने के बाद तब वही सोच लीजिए कि जो सपना रहता है हम लोग का स्वीकार हो जाता है बहुत। और पढ़ते हैं तो इसके लिए आराम से हो जाते हैं। बस बहुत लड़के ऐसे में। गाजीपुर वीरों की धरती इसीलिए नहीं कहा जाता है, शहीदी धरती गाजीपुर है। सोच लीजिए कि हम लोग को श्री बीर अब्दुल हमीद जी, जो कि आप जानते हैं धामोपुर के हैं, दुल्लापुर के रहने वाले थे, जो कि उनका नाम पूरा विश्व में गूंज रहा है, श्री बीर अब्दुल हमीद जी का। वो भी ये शहीदी धरती है जिला गाजीपुर, और गाजीपुर में युवा आर्मी की भर्ती के लिए तरस रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है सर। इसके पहले जब भी लड़ाई जब से लगी, हम लोग का देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से भर्तियां होती गई, चलती आ रही हैं, जाती आ रही हैं, चलती आ रही हैं। कितने लोग फौज में जाने से डरते हैं, लेकिन यहाँ तो युवा जान निछावर करने के लिए तैयार हैं कि आज के आज अगर हम भर्ती हों, कल अगर लड़ाई लड़े तो हम हंसते हंसते लड़ने के लिए चले जाएंगे। और हम लोग इसीलिए दिन रात मेहनत करते हैं कि वहाँ जो ट्रेनिंग कराई जाती है उसमें हम लोग को तकलीफ ना हो, और ना हम लोग वहाँ से अगर वहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ से वापस आएँ। ये जान लीजिए, इतना मेहनत करते हैं। और जितना मेहनत करते हैं यहाँ के अपने यूपी के बंदे फौज के लिए, उतना कहीं के बंदे नहीं करते हैं, ये जान लीजिए। और इतनी कष्ट से सब झेलने, बहुत से लड़के ऐसे हैं, बहुत गरीबी हाल, मतलब इतने मजबूर हैं कि बेचारे चन्ना तक नसीब नहीं हो रहा था, दूध तक नसीब नहीं हो रहा था। अब वो कैसे कैसे, कोई तो दाल पानी जैसे दाल खा के जीता है, चावल खा के जीता है, रोटी घर में है, घर में कोई है नहीं, बूढ़ी माँ है, बूढ़ा पिताजी, सब हाथ लगाए बैठे कि हमार लड़का सयान हो गल हो, दौड़त है, बढ़िया दौड़त है, भर्ती हो जाई तो कम से कम जिंदगी बन जाए, हमनों की ज़िंदगी बन जाए। लेकिन समझे वाला ना समझत हुआ, युवा जहाँ तो जहाँ कहाँ बताओ आप। और हर एक रोजगार, मतलब कि पढ़ाई लिखाई जो न ओकर बात अलग है, लेकिन रोजगार के बारे में हर एक चीज़ रुकल है। अभी मतलब कौनो भी वैकेंसी होती ना, एसएससी का पेपर होता है, एसएससी में हमन के जाई के ना सिर्फ केवल आर्मी, और आर्मी के सपना लेकर अगर हमन जिए थी तो कोनो खराब थोड़ो है। देश पे अगर जान निछावर कर हाथ सैनिक करना,
चाहे पुलिस हो, चाहे CISF हो, BSF हो, SSB, ITBP, हर एक चीज़, कोई भी फोर्स हो। लेकिन हमान का सपना है कि फोर्स, आर्मी, केवल आर्मी, लेकिन वो भी हम लोग का सपना सपना ही रह जाएगा। लास्ट में हम लोग किसी किनारे के नहीं होंगे, फिर इधर उधर संपपड़ी बेचते हुए घूमेंगे।